अब जो लोग घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या रोज रोज वही भागवत सुने, तो भैया उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि रोज ही कथा होती है, क्या सुनने जाना, वही भागवत की कथा, तो उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। पर जो आकर के इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे, उनसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, उनसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। इसलिए भगवान के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, 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 सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित। उपचार
कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। सभी दोनों हाथ ऊपर करके पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो राधे। ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो जाए। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं। कौन कौन आज कार्तिक का प्रथम दिवस भगवान की शरण में कौन कौन शरणागत होना चाहता, उठाओ पूरे पूरे हाथ। प्रभु हम भी
प्रभु। तबला थोड़ा धीरे, आप लोगों की आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे, उठाइए पूरे हाथ। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु स्वीकार स्वीकार करो तो जाने। भगवान से कहिए प्रभु इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी जीवन बचा है आपकी शरण में आए हैं और हमने सुना है कि आप शरणागत को स्वीकार करते हो ना, तो आज परीक्षा आपकी है। जीवन नैया झर है, छड़ छड़ विनाश का डर है। जीवन नैया झर छड़ छड़ विनाश का डर है, छड़ छड़। इसलिए ऐसे भी एक पतित को, ऐसे एक पतित को दोनों हाथ उठा के भव पार करो तो जाए। ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जब तक भगवान की शरण में आप नहीं आ जाएंगे और जब तक उनको कह नहीं दोगे कि प्रभु हम भी शरणा स्वीकार करो, तो जब तक नहीं कहोगे ना तब तक स्वीकारने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी थोड़े टेढ़े हैं, इसलिए थोड़ा विनय करना पड़ता है, थोड़ा सुनाना पड़ता है, और नहीं सुनाओगे तो फिर सुनने वाले नहीं है। इसलिए रोज कहा करो कि हम तो शरण में आ गए हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, स्वीकार करो ना करो। पर यदि हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी, क्योंकि सब तुम्हें कहते हैं कि भक्त वत्सल हैं, शरणागत पर कृपा करने वाले हैं, नाम तुम्हारा है, बदनाम तुम ही होगे। इसलिए भगवान को नित्य सुनाइए कि हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आपको हमने सब सौंप दिया है, जब तक आप सौंपेंगे नहीं ना तब तक वो डोरी पकड़ने वाले नहीं है, और जब तक ठाकुर जी डोरी नहीं पकड़ेंगे तब तक पार लगने वाले नहीं है। पार लगना है तो फिर उनके हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप दीजिए, और जब आप सौंपेंगे ना तो आप देखिएगा वो कैसे कृपा करेंगे। कहा जैसे कौरवों के बीच से 5 पांडवों की रक्षा भगवान ने कर ली, वैसे आपको भी उबार लेंगे। भागवत की कथा शुरू होती है महाभारत के विश्राम से, जहां महाभारत समाप्त हुई और आपके इस हरियाणा में ही युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध भी यही हुआ, महाभारत का भी युद्ध। ये वीरों की नगरी है, आप लोग वीर हैं। हाँ,
सारे युद्ध इधर ही हुए ऐतिहासिक। आज हम सोच रहे थे कि हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ठाकुर जी देखो हरियाणा वालों के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है। क्यों? वो वृंदावन से एक बार गए तो दोबारा लौट कर नहीं आए, लेकिन द्वारिका जाने के बाद भी वृंदावन नहीं गए, पर वो बार बार आपके हरियाणा में हस्तिनापुर में आते ही रहे हैं। आते थे कि नहीं? हस्तिनापुर में आते थे ना पांडवों से। अब ये सब पूरा राज्य तो पांडवों का ही था, तो वो हमेशा ही कभी माता कुंती से मिलने, कभी भीष्म पितामह से मिलने आते ही रहते थे। तो माता कुंती कहती थी, हे हरि आप फिर आना, हे हरि आप फिर आना। और हमें लगता है इसीलिए आपके इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ गया। ताली बजा दो। हमें पता है कि आप कहोगे नहीं रीजन ये नहीं कुछ और है, पर जो हो भगवान का भक्त तो हमेशा हर चीज भगवान से ही जोड़ता है। तो ये मेरा अपना विचार है, आपको अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वो कहती थी हे हरि फिर आना, हे हरि फिर आना, इसलिए शायद हरियाणा हरियाणा